गोबर टैक्स के दौरान अगर भैंस मर जाती है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाना लाजमी होगा, वरना मरी हुई भैंसों का भी गोबर टैक्स चलता रहेगा। अगर भैंस का मालिक भैंस फरोख्त करता है तो उसे स्टाम्प पेपर भी लाजमी लेना होगा, वरना फिर वही बात कि टैक्स देना होगा। अगर भैंस बीमार होने की वजह से गोबर देना बंद कर दे या उसको कब्ज़ की बीमारी लग जाए तो उसका भी मेडिकल रिपोर्ट बनाना लाजमी होगा, वरना फिर वही बात कि टैक्स देना होगा। अगर किसी भैंस को मोशन की बीमारी लग जाए तो उसका टैक्स मोशन के हिसाब से डबल या ट्रिपल मुकर्रर होगा, क्योंकि मुकर्रर हिसाब से ज़्यादा गोबर खारिज कर रही हैं। इस तमाम प्रोसेस को सरअंजाम देने के लिए एक अलग अदारे की भी ज़रूरत होगी, जिसका नाम गोबर टैक्स मॉनिटरिंग सेल होगा, और अगले चंद रोज़ बाद इस इदारे में भर्तियों का इश्तिहार भी अखबार में दे दिया जाएगा, जिसके मुताबिक तमाम जानवर पालने वाले गुजर इदारे में भर्ती के लिए अहल नहीं होंगे। भैंसों को बर वक्त चारा न डालने वालों पर भारी जुर्माने भी आयद होंगे। इदारे की जानिब से बर वक्त गोबर खारिज न करने वाली भैंसों से तफ्तीश भी की जाएगी, ताकि गोबर के हिसाब किताब में उतार चढ़ाव से बचा जा सके। इन तमाम असूलों की खिलाफ वर्जी करने वाली भैंसों के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आने वाले वक्तों में मजीद इस दायरे कार को बढ़ाकर बकरियों की मेंगने, खच्चर और घोड़ों की लिद और पोल्ट्री फार्म और घरेलू मुर्गियों के पखाने तक टैक्स के दायरे कार मजीद बढ़ाए जाने का भी इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पेट्रोल इसलिए महंगा किया कि अवाम महंगाई से तंग आकर कहीं खुद को आग ही ना लगा दे। डांग आपको फिरनी है इंशाअल्लाह। सदर ट्रंप ने ट्वीट लिखकर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सेंड की तो शहबाज शरीफ ने बगैर पढ़े ही पोस्ट कर दी। पोस्ट करने के बाद पढ़ा तो फौरी डिलीट करके ट्वीट को एडिट किया और उसके बाद पोस्ट कर दिया, क्योंकि सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म के साथ बिलखुसूस पाकिस्तान लिखा, जो कि शकूक और शबाहत पैदा करता है। मिसाल के तौर पर अगर शहबाज शरीफ की सोशल मीडिया टीम उनकी हिदायत पर ड्राफ्ट लेकर भेजती है तो ये लिखा होता है कि PM मैसेज इन एक्स, बिलखुसूस साथ में पाकिस्तान लिखा जाना जाहिर करता है कि ये पैगाम पाकिस्तान के बाहर से आया है, जिसके फौरन ही बाद सदर ट्रंप ने डेडलाइन 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दी। झूठ बोलने नकल में भी अकल चाहिए, क्योंकि तुम बेवकूफ और बेवकूफ बेगैरत भी हो, बेवकूफ भी हो। अमेरिका ईरान जंग में अब तक अमेरिका के 14 तैयारे मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, जबकि 12 तैयारे ऐसे हैं जिन्हें कम या ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा इन जहाज़ों में F-35, 3 F-15 जहाज़, 2 C-113 तैयारे, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, एक F-16, एक F-18 और एक $700 मिलियन का एक रडार तैयारा, 2 कार्गो हेलीकॉप्टर और 2 दीगर जहाज़ भी शामिल हैं। इसके अलावा खलीज में वाक़े अमरीकी अड्डे भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। 20 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी भी हलाक हो चुके हैं, जबकि 300 से ज़ायद ज़ख्मी है, जिनमें 135 नेवी के एहलकार भी शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर वो किसी मुआहदे की तरफ ना आए तो 48 घंटों के बाद ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही बुखलाहट का शिकार है और इस जंग को हारते हुए देखकर उनका वैसे ही ज़हनी तवाज़ुन भी खराब हो चुका है। अरे भाई मेरे पैसे निकालो। ए बाबा, 3 दिन तो बहुत कम टाइम है रे। कम से कम 30 साल का तो टाइम दे। मेरा पाकिस्तान के कवानीन से तब ही भरोसा उठ गया था जब स्कूलों में मार नहीं प्यार का कानून लागू हुआ था और टीचर उसके बाद हमें मामूल से ज्यादा पीटने लग गए थे। जिस हिसाब से पेट्रोल महंगा हो रहा है, अब तो लगता है कि शादी करते वक्त सबसे ज्यादा डिमांड ही पेट्रोल की होगी। जिस तरह भैंसों के गोबर पर टैक्स आयद हुआ है, अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो पाकिस्तान का पूरा कर्जा गुजर बरादरी ही अदा कर देगी। दुनिया में किसी भी मुल्क में अगर आप झूठ बोलोगे तो आप एक मुजरिम हैं और ये बुरी बात समझी जाती है, जबकि पाकिस्तान में सच बोलने वाले को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
अप्रैल फूल उन कौमों पर जचता है जो सच बोल बोल कर थक गए हों। पाकिस्तान में तो सच का कोई एक दिन मनाना चाहिए जहां पर सिर्फ एक दिन जोर ज़बरदस्ती सच बोला और बुलवाया जा सके। भैंसों के गोबर पर टैक्स आयद होने के बाद गुजरांवाला में भैंसों ने एहतजाजन 1 माह के लिए गोबर देना बंद कर दिया। भैंसों के तर्जमान के मुताबिक कहा गया कि पंजाब हुकूमत का टैक्स भैंसों की आने वाली नस्लों पर बुरा असर डाल सकता है। जब तक हुकूमत टैक्स वापस नहीं लेती तब तक एहतजाज जारी रहेगा। विचलस राय दुनिया के किसी भी कोने में 2 मुल्कों की जंग लगी हुई हो तो उसका असर पाकिस्तान पर जरूर पड़ता है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां की हुकूमत किसी दूसरे मुल्क की जंग में अपनी अवाम को लूटने में कोई मौका नहीं छोड़ती। जंग से पहले आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $72 फी बैरल थी और एक बैरल में 159 लीटर होता है। अगर $72 को 159 पर तकसीम करें तो फी लीटर 0.45 डॉलर बनता है, यानी 125 रुपये फी लीटर। लेकिन तेल को साफ करने के प्रोसेस को मिलाकर ये पेट्रोल 146 रुपये फी लीटर में तैयार होता है। लेकिन जंग के बाद अभी फी बैरल $105 का है तो इस हिसाब से 185 रुपये फी लीटर बनता है। लेकिन हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता पेट्रोल की कीमतों में इजाफा देखने में आया, जिसके बाद पेट्रोल 458 और डीजल 520 रुपये लीटर कर दिया गया। सरकारी ऑफिसर रिटायरमेंट के बाद दाढ़ी रखकर मस्जिद की पहली सफ में बैठने से बेहतर है कि दौरान सर्विस लोगों के जायज़ काम करके उन्हें भी इंसाफ दो और ख़ुद भी हलाल कमाओ ताकि दुनिया भी अच्छी रहे और आखिरत में भी लितर ना पड़े। पेट्रोल की जगह आप सरसों का तेल खरीदें, सुबह शाम टांगों की मालिश करें और पैदल चलें। सेहत भी अच्छी रहेगी और बचत भी होती रहेगी। सरकारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अब खुशहाली आने ही वाली थी कि बदकिस्मती से जंग शुरू हो गई। और एक खुसरे ने कहा था कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। अब आवाम से पूछना चाहता हूं कि क्या इतना पुराना काफ़ी है या थोड़ा सा और पीछे लेकर जाएं। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। इमरान खान के दौर में ज़मीन गर्म करने वाली मशीन की कीमत फ़ी लीटर 187 रुपये महंगा होने के बाद मुलाना डीजल 520 रुपये तक जा पहुँचे। अमेरिका ईरान जंग में सबसे ज़्यादा दर्जात मुलाना डीजल के बुलंद हुए। इमरान खान के दौर इक़्तिदार में कोरोना की आलमी वबा के वक्त जब पेट्रोल की कीमतों में आलमी मंडी में रिकॉर्ड इजाफा हुआ तो इमरान खान ने अवाम को रिलीफ दिया और पेट्रोल की कीमत 150 रुपये मुकर्रर की। इसके अलावा वो रूस गया ताकि अपनी अवाम को मज़ीद सस्ता पेट्रोल दिलवा सके, लेकिन उसकी हुकूमत को घिरा कर चोरों के टोले को मुसल्लत किया गया। इसके बाद भी अवाम ने आम इंतखाबात में इमरान खान को मुंतखब किया, लेकिन वक्त के फ़िरौनों ने अपनी अना और ज़िद की वजह से अवाम के मैंडेट को भी पैरों तले रौंद कर चोरों को फिर से कौम पर मुसल्लत किया, जिसका नतीजा अब तक अवाम भुगत रही है। अब पेट्रोल की कीमत 137 रुपये इजाफे के साथ 458 रुपये तक जा पहुंची। डांग आपको फिरनी है इंशाल्लाह। डांग आप फिर रही है इंशाल्लाह। पेट्रोल और डीजल की ज़बरदस्त बैटिंग जारी। पेट्रोल और डीजल ने गरीब आवाम की खूब दुर्गत बनाई। पेट्रोल ने बैटिंग करते हुए 458 रन बना डाले, जबकि डीजल 520 पर नॉट आउट। आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद छक्के और चौकों की मदद से पेट्रोल का 5 सेंचुरियाँ मुकम्मल करने का इम्कान, जबकि डीजल की भी शानदार बैटिंग जारी। 78 सालों से नाजुक मोड़ पर रहने का ये फ़ायदा हुआ कि दुनिया जब भी नाजुक मोड़ पर पहुंचती है तो पाकिस्तान वहां पर पहले से ही मौजूद होता है।
पेट्रोल 145 रुपए का मिल रहा था, फिर अचानक एक मौलाना, एक जनाना और एक दरमियाना नमूदार हुए और एक खुसरे ने कहा था कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, और अब माशाल्लाह 458 रुपए का मिल रहा है। Welcome back to Purana Pakistan. भैंसों के गोबर पर टैक्स आयद करने का फैसला। लाहौर समेत सूबा भर में भैंसों के गोबर पर टैक्स आयद करने का फैसला किया गया। फी भैंस 30 रुपये रोज़ाना गोबर टैक्स वसूल किया जाएगा। साफ़ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत गोबर से बायोगैस तैयार की जाएगी, जिसके बाद गुजर बरादरी में तशवीश की लहर दौड़ गई। गुजर बरादरी ने भैंसों के लिए पैम्पर खरीदना शुरू कर दिए। पेट्रोल जॉइंट फैमिली में बीवी के लिए चीज़ लेकर जाना ऐसे ही है जैसे अपनाए हरमस में बाहिफाजत जहाज गुजारना हो। पाकिस्तान में रोज़े हम रख रहे हैं और दर्जात पेट्रोल के बुलंद हो रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ईद से पहले ही हम सारे जन्नत में होंगे। भारत जैसे मुल्क जिसकी मईशत मजबूत है, वहाँ पर सेक्रेटरी को सिर्फ 6 लाख रुपए की गाड़ी मिलती है, जिसकी तकरीबन पाकिस्तान में कीमत 18 लाख रुपए बनती है। जबकि एक गरीब मुल्क पाकिस्तान, जहाँ सिर्फ हमारे ब्यूरोक्रेट्स के पास 2.5 करोड़ से कम की गाड़ियाँ नहीं हैं। पाकिस्तान के मशहूर सरकारी लतीफ़े। नंबर 1, शदीद अल्फाज में मजम्मत की जाती है। नंबर 2, एहलकारों को मुअत्तल करके रिपोर्ट तलब कर ली। नंबर 3, गरीब को उसकी दहलीज पर इंसाफ मिलेगा। नंबर 4, नोटिस लेकर इजलास तलब कर लिया। नंबर 5, कौम बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ मुतहद है। नंबर 6, यहाँ हर सूरत मेरिट कायम रखा जाएगा। नंबर 7, दुश्मन हमारी शराफत को कमज़ोरी ना समझे। नंबर 8, बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नंबर 9, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नंबर 10, करप्शन ख़त्म करके लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे। नंबर 11, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। नंबर 12, कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। नंबर 13, इस चीज़ की इंक्वायरी की जाएगी। नंबर 14, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर तहकीकाती कमेटी बना दी गई। नंबर 15, पाकिस्तान में मीडिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद है, ख़ासकर जियो और ARY। टेक्नोलॉजिया। Tecnologia!